नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आज बात करेंगे लोनी की युद्ध बदनसीबी की, जो दिल्ली से सटे होने के बावजूद विकास की दौड़ में पिछड़ती हुई नजर आती है। जहां गाजियाबाद, नोएडा और अन्य प्रवेश मार्गों पर भव्य स्वागत द्वार और सुंदर व्यवस्थाएं दिखाई देती है, वहीं लोनी बॉर्डर पर बदहाली और अव्यवस्था का नजारा देखने को मिलता है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले अधिकांश मार्गों पर सरकार द्वारा आकर्षक सौंदर्य द्वार, साफ सुथरी सड़कें और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था दिखाई देती है। नोएडा, वसुंधरा और गाजियाबाद के अन्य प्रवेश बिंदुओं पर पहुंचते ही लोगों को आधुनिक और विकसित शहर का एहसास होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति दिल्ली से लोनी की ओर आता है तो तस्वीर बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। लोनी बॉर्डर पर न तो कोई स्वागत द्वार है और न ही कोई ऐसी व्यवस्था जो यह महसूस कराए कि आप उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बजाय यहाँ कूड़े के ढेर, टूटी सड़कें, अतिक्रमण, ओवरफ्लो नालियां और सड़क किनारे अवैध कब्जे दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारी बातचीत वार्ड 41 के सभासद से हुई है। उन्होंने बताया कि लोनी बॉर्डर क्षेत्र को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को कई बार पत्र लिखे हैं। उनका आरोप है कि अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सभासद का कहना है कि लोनी जैसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार को विकसित किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र की पहचान बेहतर हो सके और लोगों को भी सम्मानजनक माहौल मिले। अभी हम उपस्थित हैं लोनी विधानसभा क्षेत्र में। लोनी विधानसभा के वार्ड नंबर 41 में बॉर्डर क्षेत्र है। उससे पहले हम दर्शकों को कुछ और भी आज बताना चाहते हैं। हम हर्षविहार क्षेत्र में, भोपरा से हर्षविहार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही सुंदर दरवाजा बना हुआ है। ऐसे ही दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करते हैं या नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही सुंदर सुंदर द्वार बने हुए हैं। लेकिन लोनी को अभी तक यह प्राप्त नहीं हुआ है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाएं और भोपरा क्षेत्र से जाएं तो लोग कहते हैं कि हाँ, अच्छी जगह जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से अगर लोनी की तरफ आते हैं तो ये महसूस होता है कि हम किसी पिछड़े हुए क्षेत्र में जा रहे हैं। तो उसी की जानकारी लेने हम बॉर्डर क्षेत्र के ही जनप्रतिनिधि के साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ये लोनी की बदनसीबी क्यों रही कि आज तक एक सौंदर्य द्वार लोनी को नहीं मिल पाया। दिल्ली से लोनी की तरफ प्रवेश करते समय एहसास होता है कि हम सबसे पिछड़े क्षेत्र में आ रहे हैं, आखिर क्यों। तो बात करेंगे वार्ड नंबर 41 के सभासद महोदय से और आज की इस जानकारी को अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहां पर खामियां रही जो लोनी को एक प्रवेश द्वार भी सौंदर्यीकरण के नाम पर नहीं मिला। सर, जनसंवाद में आपका स्वागत है। आपका वार्ड बॉर्डर क्षेत्र में पड़ता है। दिल्ली से अगर यूपी में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले जो भी यात्री इधर आएंगे या जो भी पर्यटक आएंगे वो उन्हें वार्ड नंबर 41 से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सौंदर्यीकरण की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये बदनसीबी भी है आपके वार्ड की। आप इसे किसे दोषी मानते हैं और अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि प्रवेश द्वार दिल्ली यूपी का जो प्रवेश है वहां पर एक सौंदर्य द्वार भी यहाँ के पब्लिक को, यहाँ की जनता को नहीं मिल पाया? मैं पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो, हमें 3 वर्ष हो चुके हैं और हर बोर्ड मीटिंग में मैंने मेन द्वार का प्रस्ताव दिया और जो अब फिलहाल हमारी नगर पालिका, महानगर पालिका बन चुकी है और उसमें अधिकारी जो है, अधिशासी अधिकारी, वो ए श्रेणी के आए हैं। कल हमारी उनसे मुलाकात हुई और विशेष तौर पर बॉर्डर को लेकर ही वार्तालाप करा और उनको भी, उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि वे काम करने वाले युवा हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज में वो चीज़ें थी जो मैंने उनसे बताया कि भाई हमारी पहले एंट्री गेट ही हमारे लोनी बॉर्डर के या डीएलएफ के जितनी भी दिल्ली की एंट्री है, पहले हमें उन पे सुधार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले एंट्री पे हमारे मेन द्वार नहीं है और सफाई की भी बड़ी दिक्कत है। बॉर्डर के अंदर ही
घुसते ही मतलब कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। तो पहले तो हमें अपना बॉर्डर सुधारना पड़ेगा, और जब बॉर्डर सुधर जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 20-30% काम अच्छा हो जाएगा। मेन रोड सुधार होते ही तो कॉलोनी में तो ऑलरेडी देखो सभासद भी अपना प्रयास करते रहते हैं, पर मेन द्वार और मेन रोड यदि हाईवे सब चीजें ठीक हो, क्योंकि उससे दिल्ली में एंट्री करने वाले बस जो लोनी के अंदर लोग रहे हैं उनको तो लोनी के बारे में पता रहता है, पर जो बाहर से लोग आते हैं और वो हमारे क्षेत्र से गुजर कर जाते हैं, उनको भी महसूस ये देता है कि भाई लोनी के अंदर काम सही नहीं हो रहे। यदि मेन द्वार मेन सफाई हो जाएंगी सब जगह की मेन रोड की, तो बाहर के आने वालों को लोगों को ऐसा लगा कि भी लोनी नगर पालिका में विकास हो रहा है। जैसे सर एक सवाल और भी, पिछले 10 वर्षों से लगभग उत्तर प्रदेश में आपकी ही सरकार है, क्योंकि आप भाजपा के सभासद हैं। केंद्र में लगभग 12 साल से भाजपा की सरकार है। फिर लोनी को सौंदर्यीकरण के नाम पर एक द्वार क्यों नहीं मिल पाया? आखिर क्या कारण है? किन लोगों की ये बदनसीबी रही? किन लोगों का ये दोष है जिसको लेकर आज तक लोनी अति पिछड़े क्षेत्रों में गिनी जाती है? देखो, मैं तो 3 वर्ष की बात कर सकता हूँ। मैं खुद ये महसूस कर रहा था, मैं अधिकारी से भी ये बोल रहा हूँ कि भाई हमें ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार हो और हम सपा से सभासद या पार्षद हो, ऐसी ठगी महसूस क्यों हो रही लोनी के अंदर। मैं वही बात कहना चाह रहा था, जो ईओ साहब अब आए हैं उनका ग्रेड भी एडीएम ग्रेड का है, और मुझे उम्मीद है कि वे किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। यदि किसी के दबाव में काम करेंगे तो निष्पक्ष काम नहीं कर पाएंगे। मैं वही उनको बोल रहा था, यदि आप अपने मॉनिटरी अच्छी तरीके से करें तो ऐसी बात नहीं कि विकास नहीं हो सकता लोनी के अंदर। आप प्लान करो, प्लान के साथ काम करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैं उनको 3-4 चीजें बताई, जैसे मेन रोड पे हमने देखा हाईवे के अंदर आप देखना कि प्रकाश की भी बहुत कमी है। यदि हम 7 बजे एंट्री दिल्ली से करेंगे तो अंधेरा छा जाता है। तो उस चीज पे भी उनको, जबकि प्रस्तावक तो हम शुरू से देते चल रहे, पर उनकी नजर उस चीज पे डाली हमने। उन्होंने वो चीज महसूस भी करी है, और महसूस करके उन्होंने सर्वे भी करवाया कल। तो मुझे उनकी जो एक्टिविटी लगी, उनसे ऐसा लग रहा था कि काम करने वाले ईओ हैं। और इस वजह से देखो, पहले जो ईओ थे उनको हम बार बार कहते कहते रह गए, भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो। बजट कम नहीं है, सरकार बजट 1000 करोड़ का नगर पालिका का बजट है, सबसे बड़ा बजट लोनी नगर पालिका। 4 नगर पालिका महानगर पालिका बन चुकी जिनके बजट बहुत ज्यादा है, और उसमें सबसे ज्यादा लोनी का बजट है। तो विकास में यदि प्लानिंग के साथ और अपने मतलब ऑफिस से बाहर निकल के यदि काम करने की इच्छा शक्ति होगी तो काम हो जाएगा। और मुझे एक सबसे बड़ी खुशी की बात उनकी ये लगी, क्योंकि उनकी जो शिकायत सुनने का सिस्टम था वो बहुत अच्छा लगा। आम आदमी की भी उतनी अच्छी तरीके से शिकायत सुन रहे थे, जो उनकी कार्य करने की शक्ति फिलहाल तो लग रही थी मुझे कि वे काम करेंगे। और मैं तो उम्मीद करता हूँ भाई भगवान उनको इतनी शक्ति दे लोनी के अंदर आके कि वे यहाँ पे काम कर सके। क्योंकि लोनी का हमेशा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि इतना बजट होने के बावजूद भी यहाँ काम नहीं होता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जो यहाँ काम की इच्छा शक्ति जताता है उनको परेशान किया जाता है। जैसे कि मैं हर क्षेत्र पे, हर मतलब ये नहीं कि भाई नगर पालिका कोई भी चीजें ले लो आप, मैंने हर चीजों को बारीकी से लोनी में समझा है कि यहाँ पे क्या जरूरत है, किस चीज की मेन जरूरत है। पानी से लेके, निकासी से लेके, जल आपूर्ति से लेके, सफाई की लेके, जो मेन जरूरतें हैं उनमें दिक्कत थी, उनमें दिक्कत अब भी है फिलहाल। यदि उनको इतनी भगवान इतनी उनको शक्ति दे, जो यहाँ के दुष्ट लोग हैं उनका सही तरीके से उनको भी समझा समझो के काम उनसे ले सके। जी सर, क्योंकि एक सवाल और भी है। जिस तरह से आप पिछले 3 साल से लगातार अपने वार्ड में कार्य कर रहे हैं, और हमने देखा भी था, कई बार हमारा भी ऐसा मौका लगा आपसे मुलाकात करने के बाद, शासी अधिकारी का आपने समर्थन नहीं किया था, लेकिन इस बार पहली मुलाकात पर ही नए शासी अधिकारी का समर्थन क्या सामान्य में बैठाएगा? भाई साहब देखो, मैं 3 साल से हम जाते थे ऑफिस में, और वो किसी ना किसी बहाने से हमारी बात सुनते सुनते ना ऑफिस से उठकर चले जाते थे कि भाई
एक बार मैं पानी पिया हूँ, या अंदर मीटिंग है, या अंदर ये, आज तक तो हमने ये देखा कि 3 साल तक ईओ ने हमारी सुनी नहीं। तो ऐसा आदमी जब आया, उसने हमारी बातें सुनी, तो हमें कुछ विश्वास जगा, कुछ ऐसा लगा कि हाँ, अच्छा काम करने वाला बंदा है, जो हमारी सुन तो रहा कम से कम। और मेरी तो मानना ये है, यदि देखो मैंने अपने ऊपर भी ये देखा, यदि आपका मन काम करने का है, तो भगवान भी आपको अंदर शक्ति देगा और आपकी भगवान रक्षा भी करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा 3 वर्ष के अंदर मुझे जितना नगर पालिका के अधिकारियों ने और कुछ बड़े राजनीति के लोग थे, जिनके द्वारा मुझे परेशान किया गया है। मेरे यहाँ तक ये मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरे यहाँ तक घर पे और मेरे ऑफिस पे, मतलब मैंने ये देखा जैसे कि कूड़े का वो नहीं, डंप बोल देते हैं, मेरे यहाँ बना दिया उन्होंने। मुझे घर से नहीं निकलने दिया, इतना कूड़ा मेरे यहाँ गिरवा दिया। एससी एक्ट की कई बार एप्लीकेशन मेरे पास थाने में, कई बार एसीबी सीपी सबके यहाँ देते रहे। तो काम करने वाले को तो यहाँ के लोग पसंद ही नहीं करते। मैं जभी तो कह रहा हूँ कि भगवान उनको, ईओ साहब को भी इतनी शक्ति दे कि कम से कम वो यहाँ काम कर सके, क्योंकि दुष्ट लोग यहाँ पे लोनी के अंदर है, जिनकी इच्छा शक्ति काम करने की नहीं है, केवल लोकप्रियता चाहिए उनको, फ्री में विकास। देखो, लोकप्रियता हमेशा के लिए, जो लोकप्रियता मिलती है वो काम करने से मिलेगी। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे या किसी भी तरीके से आप इनको कह सकते हो जी मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि जनता आज की डेट में बहुत समझदार है। उसको पता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा। तो मेरा तो मानना ये है कि उम्मीद है कि ईओ साहब इन चीज़ों पे जो हमारे कल डिस्कस हुई, उन चीज़ों पे वे ध्यान देंगे। और यदि उन्होंने उनको, जैसे उन्होंने बात हमारे से करी, उस वेस को उन्होंने काम किया, तो उम्मीद है कि काम अच्छा हो जाएगा। और देखते हैं भाई, 1 महीना उनको अभी होया भी नहीं, शायद 10-15 दिन उनको हुए। 10-15 दिन में आदमी 1 महीना 2 महीने में तो सिस्टम को समझता है। और सबसे बड़ी कमी मैंने ये देखा, नगर पालिका के अंदर सरकारी तंत्र के जो कर्मचारी हैं, जिनको हम अधिकारी या 4th क्लास के या 2nd क्लास के, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, वे कर्मचारी भी नगर पालिका के अंदर नहीं है। सरकारी संविदा वाले लोग हैं, और संविदा वाले लोग थोड़ा हाँ भ्रष्टाचारी पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी कम होती है। और वे आज की डेट में माइंड ऐसा बन चुका हर आदमी का, सरकारी नौकरी पे जाते समय आदमी ये सोचता है कि वह कितनी सैलरी, 25,000, तो सबसे पहले वो ऊपर का सिस्टम देखने लगता है। तो वो भी सिस्टम थोड़ा सा दिक्कत का है। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोनी का उज्जवल भविष्य है और अच्छा काम होगा। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि लोनी के अंदर विकास की बहुत ज़रूरत है, काम होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सभासद अंकुश जैन जी, जिन्होंने लोनी और दिल्ली के प्रवेश द्वार पर सौंदर्यीकरण को लेकर हमारे साथ वार्ता की। हम उम्मीद करेंगे कि जैन साहब का जो मकसद है वो पूरा हो, और लोनी के सौंदर्यीकरण को लेकर जो मुख्य द्वार हैं उन पर सौंदर्य द्वार बने, जिससे कि एक नए इतिहास की ओर लोनी अग्रसर हो। लोनी दिल्ली से सटा हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन विकास और सौंदर्यीकरण के कारण यह मामले में अभी भी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर कब तक लोनी की पहचान बदहाली और अव्यवस्थाओं से जुड़ी रहेगी? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रयास रंग लाएंगे, या फिर लोनी की बदनसीबी यूं ही जारी रहेगी? यह देखने वाली बात होगी।